आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और बहुत सारे मोमिनीन जो गुज़श्ता साल हमारे साथ थे आज कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, या जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुज़र गए हैं, या मोहसिनीन या दोस्त या आज़ादार या नोहे ख़ान या मातमी, उन सभी मोमिनीन को इस सवाब में शरीक करें। एक सूरे फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बार दीगर सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन। सलवात। शफीअल मुज़निबीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके इमाम पाक के ज़ुहूर के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला
वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐnan हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ सलवात। सूरह माइदा कुरान करीम का 5वां सूरा है। उसका एक नूरानी जुमला आपकी खिदमत में तिलावत किया गया। अल्लाह पाक फरमाता है व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। अगर किसी ने एक इंसान को ज़िंदगी दी तो दुनिया तो कहेगी उसने एक इंसान को ज़िंदा किया, मगर खुदा ये फरमाता है मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने एक इंसान को ज़िंदा किया है। खुदा फरमाता है मैं उसे अजर इतना दूंगा गोया उसने सारे दुनिया के इंसानों को ज़िंदगी दी है। अज़ीम शान जुमला है, अज़ीम शान आयत है। उन्वान इंशाअल्लाह इन 10 मजालिस का है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात पढ़ेगा। कि ज़ुहूर की हम तैयारी किस तरह से करें। ज़ुहूर की तैयारी अहादीस में है। पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आखिरी ज़माने में जो मेरे फ़र्जंद इमाम महदी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु का हकीकी इंतज़ार करेगा, उसका मकाम जंगे बद्र में और जंगे उहद में शहीद होने वाले मेरे अस्हाब के बराबर होगा। कितनी अजीम बात पैगंबर इस्लाम ने कही। जंगे बद्र में जंगे उहद में कौन कौन हस्तियां शहीद हुई थी। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम जंगे उहद में शहीद हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले सैयद शुहदा उन्हें कहा जाता था। इतना बड़ा मकाम है जो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी इंतज़ार करे। जो हकीकी इंतज़ार करता है उसका मकाम हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के बराबर है। तो अज़ीज़ान गिरामी दूसरी हदीस है कि आखिरी ज़माने में अफजल तरीन इबादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अफजल तरीन इबादत इस ज़माने में 12वें इमाम का इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना है। तो अभी दोनों हदीसों को आपने देखा
कि जंग ओहद में शहीद होने वालों के बराबर सवाब है, अफजल तरीन इबादत है। यानी इंतज़ार का फ़लसफ़ा ये नहीं है कि हम इमाम बारगाह में बैठें और सिर्फ कहें मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। ये सिर्फ ज़बानी इंतज़ार है, ये इंतज़ार है मगर ज़बानी इंतज़ार वाले को जंग ओहद में शहीद होने वाले नबी पाक के प्यारे असहाब के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। वो अफजल तरीन इबादत में शरीक नहीं है, क्योंकि दोनों हदीसें सामने हैं। हमें वही कुछ करना होगा जो जंग ओहद में शहीद होने वाले असहाब ने किया, जो जंग बद्र में शहीद होने वाले असहाब ने किया। अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अमल से, अपने किरदार से कुरान को, इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज किया, उसके बाद अपने घर वालों पे नाफिज किया, और उसके बाद तबलीग की, और कितने हज़ारों को मुसलमान बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे तो क्या सिर्फ हम शियों के लिए आएंगे, या सिर्फ मुसलमानों के लिए आएंगे, या पूरी कायनात के लिए आएंगे? तो जितनी हदीसें हैं बतलाती हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए आएंगे, पूरी कायनात में इनकलाब लाएंगे, पूरी कायनात से जुल्म को मिटाएंगे, पूरी कायनात से फहाशी को मिटाएंगे, पूरी कायनात से नाइंसाफ़ी को मिटाएंगे, पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। यानी साबित हुआ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ शियों के लिए नहीं आएंगे। तो आज दुनिया की आबादी कितनी है? तकरीबन 7 अरब लोग दुनिया में रहते हैं। इनमें से मुसलमान कितने हैं? तकरीबन 1.5 अरब लोग जो है मुसलमान हैं। और इनमें शिया कितने हैं? तकरीबन 500 मिलियन, 50 करोड़ लोग इसमें शिया हैं। 1.5 मिलियार्ड यानी 1.5 अरब मुसलमानों में हमारी तादाद 50 करोड़ है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम सिर्फ 50 करोड़ इंसानों के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ 1.5 अरब मुसलमानों के लिए नहीं आएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम सब के लिए आएंगे, 7 अरब इंसानों के लिए आएंगे। तो अब जो 7 अरब लोग हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, 12 दीगर सलवात पढ़ दें, उसको टाइट कर, यहाँ से टाइट, 12 दीगर सलवात। ठीक है, ठीक है। 7 अरब लोग जो इस वक्त दुनिया में हैं, उनमें अक्सर तो वो लोग हैं जो खुदा को भी नहीं मानते। इमाम पाक को तो मानना बात की बात है ना, खुदा को ही नहीं मानते। आप जो ईसाई समझते हैं, हम यूरोप में देख चुके हैं, अमेरिका में देख चुके हैं, कनाडा में, ये ईसाई बेचारे नाम के ईसाई हैं। अक्सर जो है ईथीस बन चुके हैं, खुदा को ही नहीं मानते हैं। अक्सरियत जो दुनिया की है वो खुदा को भी नहीं मान रहे हैं। पैगंबर इस्लाम को कहाँ मानेंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कहाँ मानेंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम चाहते हैं मौला महदी अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर हो, तो हर मोमिन की ये ड्यूटी है, हर मोमिन, हमारी तादाद 500 मिलियन है। अगर इस मुहर्रम में हर मोमिन अहद करे, इमाम ज़माना से वादा करे और इस वादे को निभाए कि मौला इस आयत पर मैं अमल करूँगा, व मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। अगर आपने एक इंसान को मुसलमान बनाया तो दुनिया कहेगी आपने एक को बनाया, मगर खुदा कहेगा नहीं, तूने पूरी दुनिया को मुसलमान बनाया। अगर आज हम अहद करें, आज हम वादा करें, इमाम ज़माना से वादा करें, मौला हम अपनी मौत से पहले कोशिश करेंगे कि 40 काफिरों को मुसलमान बना दें, 40 मुशरिकों को मुसलमान बना दें, या 40 जो बेचारे मुसलमान हैं मगर उन्हें मारिफत इमाम ज़माना नहीं है, उन्हें मारिफत इमाम ज़माना अता फरमाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज हमारी तादाद 500 मिलियन है, उसको 40 से ज़र्ब लगाएं तो बताइए हमारी तादाद कितनी बढ़ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। और
आज ये काम बहुत आसान है। आप कहें भाई 40 लोगों को हम कैसे मुसलमान बनाएं? हाँ? मौलाना ज़गज़गी साहब ने नाइजीरिया में 2 करोड़ लोगों को मोमिन बना दिया, यानी मुमकिन है। अहमद दीदत एक शख्सियत गुजरी अफ्रीका में, मुहब्बे अहल बैत अहल सुन्नत से थे अहमद दीदत। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 50,000 ईसाइयों को मुसलमान बनाया और इनके मुनाज़रे पूरी दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह वो फतहयाब हुए। ये नाम, और मौलाना भी नहीं थे वो बेचारे, अपनी मेहनत से खुद तालीम हासिल की, इंडिया के रहने वाले थे। तो अगर अहमद दीदत जो मौलाना भी नहीं है अपनी मेहनत से 50,000 ईसाइयों को मुसलमान कर सकता है, और आगा ज़गज़गी अगर नाइजीरिया में 20 मिलियन 2 करोड़ लोगों को शिया बना सकता है, तो क्या हम और आप 40 लोगों को मोमिन नहीं बना सकते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। पहले ज़माने में मुश्किल था, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, यानी पूरी दुनिया आपके उंगलियों के नीचे है। सिर्फ बटन दबाना है, आपका मैसेज लाखों लोगों पे चला जाएगा। हम कोशिश नहीं करते। अगर हर मोमिन आधा घंटा दे दे ना, सिर्फ आधा घंटा, आप देखिए साल में कितने हज़ारों को मुसलमान बना सकते हैं। आप सिर्फ आधा घंटा दे दें। नया नया जब इंटरनेट आया था, बिल्कुल नया नया 95 में इंटरनेट आया था, उस वक्त हम अमेरिका में थे और अल्लाह का शुक्र है हम कुछ तैयारी से गए थे। हमें तो नहीं पता था कि इंटरनेट कोई चीज़ आने वाली है, लेकिन हम गए थे। कुछ किताबें यहाँ तर्जुमा करके, यही मदरसा सकलैन से, हाँ, इत्तला मिसबाह यज़दी की 2 किताबें थी, उस शकायत, उसका तर्जुमा इंग्लिश में करवाया था। आईने वहाबियत, उसका तर्जुमा जाफ़र सुबानी की इंग्लिश में कराया था। 3-4 किताबें हमारे पास थी। फिर देन आई वाज गाइडेड थी। तो हम पहले पहुँचे स्वीडन में, तो हमें यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब मोमिन लेकर कि अगर सब ये इंटरनेट है, आप देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लाखों में अपना तबलीग कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने जो आप पैगाम लिखें, ये 2-10 लाख, उस ज़माने में इतना इंटरनेट नहीं था, नया नया, भी 1 महीना भी नहीं हुआ था इंटरनेट का, 10 लाख लोगों तक पैगाम चला जाएगा। हमने एक पैगाम भेजा 1 सफ़े का, अल्लामा तबातबाई की किताब से, और वो ये था, विच रिलीजन इज़ गिविंग मोर राइट्स टू वुमेन। तर्जुमा ये कि कौन सा मजहब ख़वातीन को ज़्यादा हुकूक देता है। ठीक है, विच रिलीजन इज़ गिविंग मोर राइट्स टू वुमेन। और उसमें 8-10 दलीलें हमने लिखी कि इस्लाम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा औरतों के हुकूक देता है। अब ये मुनाजरा हमने भेज दिया, 1 सफ़ा था, 8-10 पॉइंट्स थी। अब इसमें 2-3 लाख लोगों ने पढ़ा और 40 लोग मुनाजरे में शरीक हो गए। उसके बाद हमें अमेरिका में ह्यूस्टन में 40 पढ़ना था। हमने कहा भाई हम उसी घर में रहेंगे जिसके पास इंटरनेट हो, क्योंकि उस नया नया इंटरनेट आया था, हर एक घर में था ही नहीं। तो आखिर उन्होंने बंदोबस्त कर दिए। अब जब हमने देखा मुनाजरा अपना खोला, तो देखा भाई 40 लोग हैं पूरी दुनिया से मुनाजरे में शरीक हो गए। कोई हिमायत कर रहा है, कोई मुखालिफत कर रहा है, कोई दलील दे रहा है। तो जहाँ ज़रूरत थी हमने जवाब दिया। 2 महीने तक ये मुनाजरा चलता रहा, 2 महीने तक। और उसके बाद एक साहब थे कनाडा में, उन्होंने तौरात इंजील से आयतें आके बयान की। ईसाई थे उस तरफ, इधर से मुसलमान थे, मुनाजरा हो रहा था। वो कह रहे थे नहीं, मुसलमान जो हैं वो औरतों के हुकूक अदा नहीं करते हैं, इस्लाम से ज़्यादा ईसाइयत के अंदर हुकूक है। इस साहब ने सारी आयतें तौरात इंजील से बयान की कि आप क्या कहते हैं, आपकी किताब में तौरात इंजील में औरत की तौहीन की गई है, इंसल्ट की गई है, औरत को हैवान का नाम से पुकारा गया है। कुरान में एक आयत दिखाएं कि कहीं कुरान ने कहा है औरत को तुम गधी हो। तुम्हारी तो अलबत्ता ये तौरात इंजील जो है तहरीफ शुदा है, औरत की तौहीन की गई है, इंसल्ट की गई है। और आपकी तौरात इंजील में है कि औरत को चर्च में बात करने का हक नहीं है, ये आप हुकूक दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी आयतें, जब ये इतनी आयतें तौरात इंजील से आ गई तो ये साहब खामोश हो गए। और इस 2 महीने के मुनाजरे से कितनी ख़वातीन ने हिजाब करना भी शुरू कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अजीज़ान गिरामी, अब तो करोड़ों लोग इंटरनेट पर हैं। उस ज़माने में तो ये 2 लाख लोग थे। अब आपका पैगाम, ये जो डिस्कशन ग्रुप है, मुनाजरे के ग्रुप, आप 60 मिलियन लोगों को अपना एक पैगाम भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि तिजानी साहब की किताब देन आई वाज गाइडेड, फिर मैं हिदायत पा गया, सुम्मत हदैत, और राइट पाथ अल मुराजात, 12-12 सफ़े हम इन ग्रुपों में भेजते रहे। उस वक्त इस्लाम के सिर्फ 3 ग्रुप थे, आल्ट इस्लाम, सोशल इस्लाम, यूके इस्लाम, सिर्फ 3 ग्रुप थे जिसमें तकरीबन 7-8 लाख लोग थे। तो उससे इतना फ़ायदा हुआ, कितने लोग इस्लाम की तरफ आ गए, कितने लोग, हत्ता कि अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े इदारे ने हमसे इजाज़त मांगी कि ये किताब जो आईन वहाबियत है, आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी की बेहतरीन किताब है, हम चाहते हैं अपने मैगज़ीन में इसको किस्तेवार अदा करें, इसको छापें, आपकी इजाज़त? हमने कहा बिल्कुल इजाज़त है। तो आप देखिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो 40 नहीं, आप 4000 लोगों को भी शिया बना सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, वो ज़बरदस्त काम करते हैं, यानी जो नए मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तबलीग के लिए पैसा वहाबियों के पास है, सऊदियों के पास है, ये लोग कन्वर्ट करते हैं। इदारे भी इनके हैं, इनको अमेरिका से भी कोई मसला नहीं है, दोस्ती है, तो इनके इदारे भी आज़ाद हैं। ताकि पहले फ़ौज में भी ये तबलीग करते थे वहाबी, इनको आज़ादी है। तो ये लोग ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, यानी मुसलमान पहले वहाबी बनाते, और फिर मुसलमान बनाने के बाद 2 साल 5 साल उन्हें पढ़ाते भी हैं, अरबी भी पढ़ाते हैं, नमाज भी। तो जब वो 5 साल का मुबल्लिग तैयार हो जाता है, तो एक हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, मौलाना है, यहीं से पढ़कर गए, वो उनके ईमेल ढूंढते रहते हैं कि जो नए मुसलमान, अब जो नया मुसलमान है उसके अंदर तासुब नहीं है शिया सुन्नी का, वो हक की तलाश में है। वो कहता है ये वहाबी एक बंदे पर, अमेरिकन पे, कम से कम $50,000 खर्च करते हैं, 5 साल उन्हें पढ़ाते हैं, और जब वो तैयार हो जाता है मुबल्लिग, मैं सिर्फ $1 खर्च करता हूँ, बल्कि वो भी नहीं करता हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह शिया हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, उसे 3 किताबें भेजता हूँ कि तू हक की तलाश में है, देख हक का मजहब क्या है। एक तिजानी की किताब देन आई वाज गाइडेड, दूसरा शबहाए पेशावर, नाइट्स ऑफ पेशावर, और तीसरा अल मुराजात, राइट पाथ। कहता है 99% लोग ये शिया हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। देखिए सब इतना आसान है शिया बनाना। अब शिया कैसे बनते हैं, किस तरह से आप किसी को शिया बना सकते हैं? देखिए, शिया मुसलमानों की तादाद तकरीबन अंदाज़ा है कि 1.5 अरब मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में। हम शिया 500 मिलियन, 50 करोड़, 700 मिलियन सूफ़ी और मुहब्बे अहल बैत, 700 मिलियन, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी सूफ़ी बहुत ज़्यादा है, और माशाल्लाह इस वक्त जो बहुत बड़ा काम हुआ है हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान में भी हम शियों को करना चाहिए, कि तमाम सूफ़ी जो दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं सूफ़ियों की, जितनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, उन तमाम सूफ़ी दरगाहों में मुहर्रम का अशरा शिया उलमा पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि सूफ़ी भी मुहब्बे अहल बैत होते हैं। और देखिए, ईमान अबू तालिब पर अलैहिस्सलाम पर जो पहली किताब लिखी गई है हिंदुस्तान में, वो सूफियों ने लिखी है, जो उर्दू में भी तर्जुमा है, चिश्ती है, हाँ, चिश्ती मज़हब वाले सूफियों ने लिखी है, उन्होंने दिफा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही काम पाकिस्तान में होने की ज़रूरत है कि जितनी सूफी दरगाहें हैं वहाँ हमारे आलिम जाएं और अशरा कायम करें। पूरे हिंदुस्तान में ये काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 700 मिलियन जो है सूफी हैं, ये सब मुहब्बे अहल बैत, ये मजलिसों में भी आते हैं, गिरिया भी करते हैं। 2 साल मैं बांग्लादेश मुहर्रम पढ़ने गया कि अजमेर शरीफ के जो गद्दी नशीन थे, पीर थे, उनका नाम था, मरहूम हो गए,
पीर हसन, उन्होंने पैगाम भेजा था कि आप अमेरिका जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं। अब सब उलमा से कहा था मेरे जो है 30 लाख मुरीद हैं, 30 लाख मुरीद हैं मेरे बांग्लादेश में। मैंने उनको आधा मोमिन बना दिया है। वो योम गदीर मनाते हैं, सारे के सारे योम गदीर मनाते हैं। और ये सारे मेरे मुरीद जो 30 लाख हैं ये अज़ादारी करते हैं, मजलिसें बपा करते हैं। और तीसरा बड़ा काम जो मैंने इन्हें सिखाया है, मेरे 30 लाख मुरीद जो बांग्लादेश में हैं, मैंने उन्हें सिखाया है लानत हो कातिले ज़हरा पर। वो ये भी करते हैं, यहां तक मैंने काम किया है कि जो कातिले अहल बैत हैं उन पर लानत है, चाहे कातिल मौला अली हो या कातिल बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, इमाम हसन। बाकी आप लोगों का काम है कि आप इनको मारिफत अहल बैत दें। देखिए ये है सूफी मजहब कि सूफी हजरात का अकीदा है कि जो कातिल है इमाम हसन का उसे हम नहीं मानते, जो कातिल है इमाम हुसैन का हम उसे नहीं मानते, जो कातिल बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हम उन्हें नहीं मानते। और फिर सूफियों का अकीदा है 12 इमाम पर, इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर भी उनका अकीदा है, 12 इमाम पर उनका अकीदा है। अलबत्ता इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर अहले सुन्नत का भी अकीदा है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मगर वो कहते पैदा होंगे, जबकि हम कहते मौला मौजूद है। ज़मीन अल्लाह की हुज्जत से खाली नहीं रह सकती। ये नामुमकिन है कि कुरान की आयत है कि क़यामत के दिन हर इंसान को इमाम के साथ बुलाया जाएगा, यानी जब तक एक इंसान भी मौजूद है तो इमाम का होना ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सूफियों में शियों में एक फ़र्क है मारिफत का। वो क्या फ़र्क है? हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मारिफत रखते हैं। सूफी हजरात कहते हैं कि हर ज़माने में एक कुतुब आज़म का होना ज़रूरी है, वरना दुनिया चल नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं हुज्जत खुदा के बगैर दुनिया चल नहीं सकती। ये सूरज चल रहा है, चांद, ये ज़मीन, ये सारी हरकत नसीर के हुज्जत खुदा इस कायनात की रूह है। वो भी यही अकीदा रखते हैं, कहते हैं कि कुतुब आज़म दुनिया में होना ज़रूरी है। मगर कुतुब आज़म कौन है उन्हें नहीं मालूम। ये आपको मालूम है कि कुतुब आज़म इस ज़माने में इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। लिहाजा इनको शिया बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। अब शिया कैसे बनाएं, जो हम अपना तजुर्बा पेश करते हैं। देखिए 3 मौजू में आप मुज्तहिद बन जाएं, खुसूसन आप उलमा। अलबत्ता आम मोमिन को भी इसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आप 40 नहीं 40,000 को शिया बना सकते हैं अगर 3 टॉपिक्स 3 मौजू में आप मुज्तहिद बन जाए। वो क्या? एक गदीर का मौजू है, गदीर का मौजू जहाँ मौला की इमामत का ऐलान हुआ, इसमें आपको मुज्तहिद होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, हवाले याद होने चाहिए, जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात होने चाहिए। आप देखिए कितनों को आप शिया बना सकते हैं। और दूसरा मौजू जो है फ़दक का मौजू है। यही फ़दक का मौजू है जिससे लोग सुन के और रो के शिया होते हैं। फ़दक में भी हर आलिम को, हर तालिब इल्म को मुज्तहिद होना चाहिए, हर मोमिन को स्पेशलिस्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। फिर आप देखिए दुनिया में आप कितने को शिया बना सकते हैं। और तीसरा मौजू है बीबी फातिमा ज़हरा के दर पे आग लगाने का। ये 3 मौजू में अगर आप मुज्तहिद बन जाएं, आपके पास रेफरेंसेस आ जाएं, हवाले आ जाएं, तो यकीन जानिए आप हज़ारों को शिया बना सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपको एक अपना तजुर्बा सिखलाता हूँ, बतलाता हूँ कि लंदन में आज से कई साल पहले एक टीवी था, DM डिजिटल, अहले सुन्नत का था मगर बहुत मुहिब अहल बैत। तो वहाँ हमारा अशरा था और हमने दावत दी एक और अहले सुन्नत के आलिम को भी, जो BBC लंदन पे भी आते थे, मौलाना अनवर साहब, अल्लाह उन्हें तूले उम्र दे, अभी भी लंदन में ज़िंदा है।
तो ये दोनों हमने इकट्ठे, पहले वो पढ़ते थे और उसके बाद मसाहिब भी पढ़ते थे। वो खुद ज़ारों कतार होते थे, 4-5 बेटे थे उनके, वो भी मजलिस में आते थे। तो इतने मुहिब थे कि मुझे यकीन हो गया कि थोड़ी कोशिश में करूँगा ये मोमिन हो जाएंगे। जो मौला हुसैन का नाम सुन के रो रहा है, जो पाक बीवी फातिमा ज़हरा का नाम सुन के रो रहा है, यानी इसके दिल में ना वो चिराग मौजूद है, वो नूर मौजूद है। अब पूरा अशरा हमने लंदन में पढ़ लिया, तकरीबन 150 मुल्कों में जा रहा था। मैंने उसी का मौलाना अनवर साहब एक और अशरा हम पढ़ेंगे शिया टीवी पर, ये तो अहले सुन्नत का था, वो हिदायत टीवी, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रेडफोर्ड पर। आप राज़ी हैं? उनका बिल्कुल राज़ी। हमने बात कर ली मौलाना अदील साहब वगैरह से कि भाई हमारा अशरा सेंड कर लें। अब हम पहली मजलिस पढ़कर वापस आए तो कंप्यूटर था मेरे पास, मैंने मौलाना इसहाक साहब का क्लिप चलाया, मरहूम इसहाक साहब, जिसमें मरहूम इसहाक साहब ने कहा कि भाई देखियो, ये हमारी किताबों में भी है कि बीबी फातिमा ज़हरा के घर पे हमला हुआ है, आग लगी है, बच्चा शहीद हुआ है। ये हमारी अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, मगर हमने बचपन से इनकी तारीफ़ें सुनी हैं तो हम इन्हें अच्छा समझते हैं। शियों ने बचपन से इनके जुल्म सुने हैं तो उन्हें बुरा मानते हैं। उनका भी कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर नहीं है, बस ये आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, इस तरह की बात। जब मौलाना अनवर साहब ने ये सुना तो लेटे हुए थे, एक मरतबा उठ खड़े हुए, मौलाना ये क्या कह रहे हैं, ये कौन है? मौलाना ने कहा भाई आपके आलिम दीन है, मौलाना इसहाक साहब, मारूफ आलिम अहले हदीस के, तुझे क्या कह रहे हैं, क्या बीबी फातिमा ज़हरा के घर पे आग लगी थी? मैं तो तैयारी के साथ गया था। 12 किताबों के मैंने फ़ोटो स्टेट लिए थे जो सऊदी से बने थे, छपे थे, जैसे तारीख़ तबरी है, और इसी तरह से जो अहम तरीन किताब थी अल-मुसन्निफ इब्न अबी शेबा, वो उस्ताद है इमाम बुखारी के भी, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बुखारी तो सबसे बड़े, सही बुखारी कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है अहले सुन्नत। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये देखिए आपकी किताबों में ये 12 किताबों की फ़ोटो स्टेट है मेरे पास मौलाना, कि बीबी के घर पे हमला हुआ है। यकीन जानिए, जब उन्होंने वो हमले की रिवायत पढ़ी कि खुद वो साहब कह रहे हैं कि मरते वक्त कह रहे हैं कि काश मैं 3 काम न करता, और उसमें से काश मैं बीबी फातिमा ज़हरा के घर पे हमला न कराता। तो मौलाना अनवर साहब अपना जानू पीटने लगे, रोने लगे, हाय हम कितने मुसलमान बेखबर हैं कि नबी की बेटी पर हमला हुआ, नबी की बेटी ज़ख्मी हुई, नबी का वो नवासा शहीद हुआ हज़रत मोहसिन, हमें पता ही नहीं। पूरी रात न सो सके, रोते रहे, और जैसे आज़ान फजर आई इन्होंने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह सल्लल्लाहु। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के लाखों नहीं करोड़ों मुहिब्बे अहले बैत हैं। अगर उनको आप दिखा दें और साबित कर दें कि बीवी के घर पे इन्होंने हमला किया है, वो कभी उस मज़हब पे बाकी नहीं रहेंगे। यानी ये हमारी कमज़ोरी है। इन 3 मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह आप मुज्तहिद बने, स्पेशलिस्ट बने। कोशिश करेंगे कि हर दिन आपकी खिदमत में कुछ हवाले पेश करें, दलील पेश करें। आज गदीर से शुरू करते हैं, सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले इन किताबों को जानना बहुत ज़रूरी है अहले सुन्नत की। खुद मदीने में हमारे साथ एक का मुनाजरा हो गया। हमारे सिंध का रहने वाला था, सिंधी लोग जो मुहिब्बे अहले बैत होते हैं, वो सऊदी बन चुका था, उसके घर में मजलिस थी और वो मुनाजरा हो गया। उसका जो एक भतीजा शिया था वो खुद सुन्नी था। अब हमने कहा बग़ैर किताबों के कैसे मुनाजरा हो, तो बाज़ार से एक तफसीर मिल गई, तफसीर दुर्र मंसूर, हवाले मुझे याद थे काफ़ी। तो ये किताबें आप ज़रूर याद करें, वरना मुनाजरे में कभी जीत नहीं सकते। और कभी सफ़ा याद न करें, सफ़ा बदलता रहता है, बाब याद करें, कौन सा बाब है, हाँ बाब खुम्स है या बाब जिहाद है, बाब याद करें, कभी सफ़ा याद न करें, आप शिकस्त खा जाएंगे। अब देखिए यही आयत जो है सूरह माइदा की, कोई मुसलमान इनकार नहीं करता। इसमें पहले इनकार करते थे, मगर हामिद हुसैन हिंदी ने अबकातुल अनवार किताब लिखी,
और इतनी अजीम शान किताब लिखी कि उसके बाद किसी को जुर्रत न हुई कि मन कुंत मौला फहाजा अलीन मौला से इनकार करे। उसके बाद अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर 11 जिल्द लिखी। इन 2 किताबों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसके बाद किसी सुन्नी आलिम ने इस हदीस से इनकार नहीं किया, बल्कि हिमायत में उन्होंने किताब लिखी है। हाँ, कई आले सुन्नत की किताबों ने मन कुंत मौला पे किताब लिखी। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को आप कैसे साबित करेंगे? सूरह माइदा की आयत है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग रिसालत। गदीर पर जब रसूल खुदा पहुँचे, ख़ुम गदीर पर, तो यह आयत नाजिल हुई कि मेरे महबूब पहुँचा दो उस हुक्म को जो आप पे नाजिल हुआ है। अगर आपने हुक्म नहीं पहुँचाया तो आपने दीन का कोई काम नहीं पहुँचाया। अब ये हमारी किताबों में तो है, लेकिन मुनाजरे के लिए आपको उनकी किताबें पेश करनी। अब पहली किताब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, ये जलालुद्दीन सुयूती दुर्र मंसूर, और इसी तफसीर ने हमारी मदद की। मदीने में जो मुनाजरा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो साहब भी तशय्युअ की तरफ आ गए। अलबत्ता वहाँ हालात ऐसे हैं कि वो तक़िये में ही रह रहे हैं, वहाँ ऐलान तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तफसीर दुर्र मंसूर वाले ने बिल्कुल वही लिखा जो हमारी किताबों में लिखा है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूल पाक ने मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। मौला का नारा भी लगाए, नारा हैदरी। और सिर्फ ये नहीं, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा। ए खुदा तू उससे मोहब्बत करना जो अली से मोहब्बत करे, और तू उससे अदावत और दुश्मनी रखना जो अली से दुश्मनी रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तफसीर दुर्र मंसूर हमेशा याद रखें, ये हर जगह अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने ये भी काम किया था कि URL एड्रेस लिंक पैदा किए थे। URL एड्रेस यानी जो www के साथ अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी साइटें हैं कि अगर आप किसी अहले सुन्नत को दें तो कैसे दें, वो एड्रेस भेज दें कि ये मसलन आपकी साइट है, आपके मसलन मौदूदी की साइट है, जमात इस्लामी की साइट है, हाँ ये आपकी साइट है, आप क्लिक करें वहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए हदीस मौजूद है या नहीं है। URL एड्रेस बहुत आसान है। अब इसी तरह से दूसरी तफसीर कबीर है फ़खरुद्दीन राज़ी की। ये कोई मामूली हवाला नहीं है, बहुत बड़े हवाले हैं, कोई सुन्नी इनकार नहीं कर सकता कि जब रसूल खुदा पहुँचे तो ख़ुम गदीर पर कहा, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। पर इन्होंने एक इजाफी बात भी कही कि फिर हज़रत उमर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, बखिन बखिन मुबारक हो, मौला अली को मुबारक कहा कि आप जो हैं मौला बन गए हैं हर मोमिन के और मोमिना के। ये और मज़ीद पावरफुल हवाला है कि खलीफे दोम ने मुबारकबाद भी दी है और मौला भी कहा। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा हवाला तफसीर मज़हरी, ये भी अहले सुन्नत की मारूफ तफसीर है। उसने भी यही वाक़या लिखा है कि ये आयत जो नाज़िल हुई ख़ुमे गदीर पर। ज़्यादा हवाले इसलिए नहीं दूंगा ताकि आपको याद रहें, और अगर ये हवाले चाहिए तो इंशाअल्लाह अगर अपना ईमेल आप देंगे तो ईमेल के ज़रिए से आपको बताया भी जाएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जितने हवाले ज़्यादा आप देंगे इतना सामने वाले का अकीदा ज़ईफ़ होगा, यानी शक की गुंजाइश न हो। यही अजीम शान काम जो है मीर हामिद हुसैन ने किया है। इतने हवाले किए, इतने हवाले दिए हैं कि आज तक किसी अहले सुन्नत के मुहक्किक को जुर्रत नहीं हुई है कि उसको रद्द करें। और हर एतबार से इंशाअल्लाह बहस होगी कि आप सुनेंगे कि जितने शुबहात इसमें
उठाते हैं, उन सब शुबहात के जवाबात भी आपको आने चाहिए जो आइंदा मजालिस में अर्ज़ करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जब 300 से ज़्यादा हवाले मौजूद हों, उसके बावजूद लोगों ने मौला अली की खिलाफत को क्यों नहीं माना, ये सवाल है। 300 से ज़्यादा रेफरेंसेस हों जिसमें कोई शक भी नहीं है कि ये आयत मौला अली की शान में उतरी है, मन कुन तो मौला मौला अली की शान में है, तो वजह क्या है? वजह भी हमारे उलमा ने बहुत अच्छी मंतकी फ़लसफ़ी अक़ली बतलाई है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कितने काफिरों को कत्ल किया है। अगर मौला अली की तलवार न होती तो इस्लाम न फैलता। अलबत्ता इसलिए कि वहशी लोग थे, जालिम लोग थे, दरिंदे लोग थे, वो हक़ की बात नहीं सुनते थे, वो दलील की बात नहीं सुनते थे, वो मंतिक की बात नहीं सुनते थे। जो अपनी जिंदा बेटियों को दफन करते थे वो क्या मंतिक सुनेंगे कि मौला अली की तलवार थी जिसकी वजह से इस्लाम फैला, जिसकी वजह से उमर इब्न अब्दुल जैसे वहशी लोग, मरहब जैसे वहशी लोग फिन्नार हुए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, कुछ मुहक्किकों ने कहा कि हज़ारों में हज़ारों काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों को मौला अली की जुल्फ़कार ने फिन्नार किया। बाद में 10,000 की तादाद लिखी है, बाद में कम लिखी है, बहरहाल एक तहकीकी मसला है। इसमें शक नहीं कि मौला अली की तलवार से हज़ारों मुशरिक, हज़ारों मुनाफिक, हज़ारों काफिर मारे गए। अब आप बताइए, अरब के अंदर जो बुग़्ज़ व कीना था वो बहुत शदीद है। कुरान ने भी उसका कहा, जिक्र किया है कि इंतकाम का जज्बा, बुग़्ज़ व कीना, एक कत्ल का बदला लेने के लिए 10-10, 20-20, 60-60 साल तक वो लड़ते रहते थे। बुग़्ज़ व कीना था, माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं था, अफ़ करने का सवाल ही पैदा नहीं था। तो अगर 10,000 भी मौला अली ने काफिर मारे हैं तो एक काफिर के अगर 10 रिश्तेदार भी ले लें, 10 दोस्त भी ले लें, तो मौला अली ने 1,00,000 अपने दुश्मन बनाए। 1,00,000 मौला अली के खून के दुश्मन, खून के प्यासे थे। अजीज़ों, ये वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह ये थी, इनके दिल में बुग़्ज़ अली था। तभी नबी पाक ने कहा कि मोमिन व मुनाफिक की पहचान ये है कि जिसके दिल में मोहब्बत अली है वो मोमिन है, और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है वो मुनाफिक है। क्योंकि अली ने अगर तुम्हारे बाप को मारा है इसलिए मारा है कि वो दुश्मन खुदा, अली ने अगर तुम्हारे भाई को मारा है इसलिए मारा है कि दुश्मन रसूल है। अली ने कभी तलवार अपनी ज़ात के लिए नहीं चलाई। तो ये एक तरफ दुश्मनी, और दूसरी वजह अबू सुफियान का ख़जाना, बनी उमैया का ख़जाना, ये उस ज़माने के अरबपति खरबपति लोग थे। इन्होंने पैसा चलाया, हर तरफ से पैसे की बारिश की। और हदीस पाक है कि हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत क्या है, रास कुल खतीया, सारी खताएं, सारे गुनाहों की जड़ क्या है, दुनिया की मोहब्बत। आज जो मौला हुसैन के गम में हम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्या शिम्र मौला हुसैन को नहीं जानता था? जानता था। इसीलिए मौला ने पूछा, शिम्र तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ आप फातिमा ज़हरा के लाल, नबी के नवासे। फिर मेरी गर्दन पे छुरी क्यों चलाते? कहा यजीद से मुझे माल गनीमत मिलेगा, दौलत मिलेगी। अजीज़ों, शिम्र अगर शिम्र बना दुनिया की मोहब्बत की वजह से। उमर इब्न साद जिसमें हम लानत करते हैं ज़ियारत आशूरा में, क्यों उमर साद बना? रे तेहरान की हुकूमत की लालच, ये भी हुब्बे दुनिया। जबकि मौला हुसैन ने कहा कि तेहरान का गंदम भी तुझे नसीब नहीं होगा, तू मेरे कातिल में शरीक ना हो जा। मगर शरीक हो गया, अंधा हो गया। हुब्बे दुनिया क्या है? हज़रत ईसा का सहाबी
चंद टकों में अपने नबी को भेज देता है। ये है क्या हुब्बे दुनिया? इंसान शिमर बन जाता है। आज भी लोग, कितने लोग हैं जो आज अमरीकी इस्लाम फैला रहे हैं। एक हेम्फ्रे था जिसने वहाबी मजहब बनाया, जो जासूस था इंग्लैंड का। ज़रूर पढ़ें ये किताब, हेम्फ्रे के इतराफ़ात। पहले ये जर्मनी में पकड़ा गया तो जर्मनी में छपी, फिर फ्रेंच में, फिर इंग्लिश में, फिर फारसी में, इस वक्त हर ज़बान में है, फ्री है, आप जाके देखें। हेम्फ्रे के इतराफ़ात, वहाबी मजहब हेम्फ्रे ने बनाया। अब्दुल वहाब को गुमराह हेम्फ्रे ने किया। आज अमेरिका ने 100 से ज़्यादा हेम्फ्रे पाले हुए हैं जो मजहब बना रहे हैं। शियों के अंदर झूठे मजहब बने जा रहे हैं। एक मलंगों का मजहब बन गया है, एक नुसेरियों का मजहब बन गया, जो मराजे के खिलाफ तबलीग कर रहे हैं, मुज्तहिदीन के खिलाफ तबलीग कर रहे हैं। एक अंधा इंसान भी समझ सकता है कि मराजे के वजूद से शीयत को कभी नुकसान नहीं हुआ। हर ज़माने में मराजे के ज़रिए से शीयत की हिफाजत हुई है, शीयत को तरक्की मिली है, और इसी मराजे की वजह से आज मौला हुसैन का रोज़ा महफूज है। एक पागल इंसान भी समझ सकता है कि अगर मराजे न होते तो ये दाइश करबला से 150 किलोमीटर दूर थे। कहते हैं खुद को शिया, हाँ, और तबलीग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मराजियत के खिलाफ, तकलीद के खिलाफ। ये सारे हेम्फ्रे हैं, इस ज़माने के हेम्फ्रे हैं जो अमेरिका उन्हें पाल रहा है। उनके पास टीवी स्टेशन है, उनके पास दौलत है। अरे अहमकों, ये मराजे और वली फ़कीह ना होता तो आज बीबी ज़ैनब का रोज़ा भी ना होता। ये अल्लाह पाक ने कुदरत दिया शियत को, ये ताकत दी है शियत को। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर शिया को कत्ल कर दिया था शाम में। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, ये सारे शामी भाग के गए। अभी जो शिया हैं ज़्यादा, ये ब्राज़ील में हैं, साउथ अफ्रीका में चले गए, मिलियंस में। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुल्म से कोई भी शिया तकिए में थे शाम में। ये तो ईरान के इनकलाब के बाद शिया ज़ाहिर हुए। कोई खुद को शिया नहीं कहता था, नमाज जुमा नहीं होती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शियों का कत्ल आम किया। बताइए, उस वक्त भी लाखों करोड़ों शिया थे, क्या बिगाड़ा था सलाहुद्दीन अय्यूबी का? कुछ नहीं बिगाड़ा। वहाबियों ने करबला पे हमला किया, मौला हुसैन का रोज़ा मस्मार किया था जब नई नई वहाबियत आई थी। उस वक्त भी लाखों करोड़ों शिया थे, वहाबियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मगर आज क्यों वहाबियों को शिकस्त हुई? आज शाम में सारी दुनिया के बदमाशों का लश्कर बनाया गया, लेटेस्ट नया असला दिया गया, मगर वो नाकाम हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि आज विलायत फ़कीह का वजूद है, रहबर मुअज़्ज़म का वजूद है। वरना ये खबीस, इनके पास पूरी दुनिया का असला था, जो हिंदा के मानने वाले जिंदा इंसानों का जिगर काट के खाते थे। इतने वहशी थे, इंसानों को जलाते थे। हाँ, इनको कौन रोकता? ये विलायत फ़कीह की ताकत है। और उधर आगा सिस्तानी के फतवा ने काम किया कि मिलियन की फौज हश्त शाबी वजूद में आई तो मौला हुसैन का रोज़ा बन गया, बच गया। अब बताइए, ये बात तो बच्चा भी समझ सकता है, अहमक भी समझ सकता है, बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि मरजइयत जो है शिया कौम की मुहाफ़िज़ है। मरजइयत और तकलीद शिया की ताकत है, कुदरत है। मगर ये हेम्फ्रे जो है आज मीडिया पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं मरजइयत के खिलाफ और तकलीद के खिलाफ। ये आप लोगों का काम है कि लोगों को बताएं कि ये हेम्फ्रे हैं, ये एजेंट हैं, ये झूठे हैं, ये गद्दार हैं, ये मजहब बेच चुके हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हुब्बे दुनिया, आज भी लोग दीन बेच रहे हैं, आज भी लोग शिमर हैं। हाँ, ये शिमर है जो दीन बेच रहे हैं। ये पैसा है क्या? अल्लाह अकबर। सभी लोग जाते हैं कि जब इंसान मरेगा तो खाली हाथ जाएगा। हाँ?
एक रुपया भी, एक रियाल भी, एक डॉलर भी कोई साथ नहीं ले जाएगा, और कफन का भी नहीं मालूम कि कफन मिलेगा भी नहीं। तो ये इंसान आखिर क्यों आशिक दौलत है? दौलत की वजह से भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, हाँ, दौलत की वजह से तलाकें हो रही हैं, हाँ, लोग ऐसे जालिम में दौलत की वजह से बाप को कत्ल कर रहे हैं। हजारों ऐसे वाक़यात हैं। ये इंसान को शैतान कैसे अंधा करता है? ये दौलत है क्या चीज़? दौलत कभी हमारे वजूद का हिस्सा बन सकेगी? कब्र में साथ जा सकेगी? हरगिज़ नहीं। सूरह हश्र की नूरानी आयत है कि दौलत के जरासीम, यानी जिसके दिल में दौलत की मोहब्बत है, शिम्र के जरासीम मौजूद है, वो कभी शिम्र जैसा काम कर सकता है, दौलत की वजह से दीन को बेच सकता है। लिहाजा कुरान की ज़बरदस्त आयत है, ज़बरदस्त आयत। इसलिए सोने से पहले इन आयतों की तिलावत करो, सूरह हश्र की तिलावत करो, सूरह हदीद की तिलावत करो, सूरह जुमा, ये 6 मुसब्बिहात हैं, इसकी ज़रूर तिलावत करें सोने से पहले, इसकी बहुत बरक़ात है। फरमाया इन मुसब्बिहात, मुसब्बिहात कौन सी सूरह है? जो सब्बे अल्लाह की तस्बीह से शुरू होती है। सब्बिस्म रब्बिकल आला, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सूरह जुमा, सूरह तगाबन, सूरह आला, सूरह हश्र, सूरह हदीद, ये मुसब्बिहात कहलाई जाती हैं। ये 6 सूरह जो भी सोने से पहले तिलावत करेगा उसे सकरात में तकलीफ नहीं होगी, वो नहीं मरेगा। मरने से पहले प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। और मुमकिन है कि अगर इसको दवाम दें, कंटिन्यू करें, तो ज़िंदगी में ख्वाब में भी किसी मासूम की ज़ियारत का ज़रिया है ये 6 सूरह। अब उन्हीं में से जो एक आयत है हुब्बे दुनिया को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, मा क़द्दमत लिग़दिन। ये जुमला करोड़ डॉलर से अजीम तर है। अगर इसको समझें, तक़वा नहीं हो सकती, मुत्तकी नहीं बन सकता, कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं बन सकता, कोई होर नहीं बन सकता, कोई सलमान नहीं बन सकता। खुदा फरमाता तक़वा कब आएगी? जब दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल से निकलेगी। आशिक़ माल कभी आशिक़ हुसैन नहीं हो सकता, आशिक़ दुनिया कभी आशिक़ अली नहीं हो सकता, मुत्तकी नहीं हो सकता। कैसे मुत्तकी बनोगे? फलतंजुरुल इंसान मा क़द्दमत लिग़दिन, ऐ इंसान तूने कल के दिन के लिए क्या जमा किया है? कुरान कह रहा है, तू समझ रहा है जो 1 करोड़ बैंक में ये मेरी प्रॉपर्टी है, गलत है, ये तेरा वहम है, ये तेरा ख्याल है। दौलत यहाँ रह जाएगी, तू खाली हाथ कब्र में रह जाएगा। तू समझता है जो मेरी 1000 एकड़ ज़मीन है ये मेरी मिल्कियत है, ये भी वहम है। ज़मीन यहाँ रह जाएगी, तू अकेला कब्र में जाएगा। तू समझता करोड़ों का बंगला बना है ये मेरी मिल्कियत है, बंगला यहाँ ही रह जाएगा, तू बगैर बंगले के जाएगा, ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। अब कोई कहे मौलाना क्या कह रहे हैं, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तेरी प्रॉपर्टी है तो मरने के बाद तेरे ही बच्चे तेरे कपड़े उतार कर इस घर से तुझे क्यों निकाल देते हैं? बतलाते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तेरा ख्याल है, तेरा वहम है, ये भी मेरा, ये सोना मेरा, पैसा मेरा, डॉलर मेरा। ऐ इंसान नादान न बन, शैतान के धोखे में ना। जैसे शिम्र शैतान के धोखे में आया, आशिक माल कभी आशिक इमाम ज़माना नहीं बन सकता। पहले इस मोहब्बत को निकाल। ये मोहब्बत दुनिया निजासत है। मौला फरमाते दुनिया जीफ है, ये दुनिया क्या है? बदबूदार चीज़ है, और उसके तालिब कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कुत्ता न बन। मौला हुसैन कुत्ते की शफाअत करने वाला नहीं है, इसीलिए खुम्स वाजिब किया। अगर तू खुम्स नहीं देता तू कुत्ता है। इंसान तब बनेगा जब अल्लाह की राह में माल देगा। मौला कहते दुनिया जीफा है, दुनिया ढूंढ, बदबूदार चीज़ है, उसके आशिक कुत्ते हैं। अरे दुनिया की मोहब्बत कैसे निकाल? कुरान बता रहा है ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तेरा वहम है, ये तेरा ख्याल है। तेरी प्रॉपर्टी क्या है? मा क़द्दमत लिग़दिन, लिग़दिन। देख तेरी प्रॉपर्टी वो है मौत के झटके के बाद जो जो चीज तुझसे जुदा हो जाए वो तेरी नहीं,
वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं, वो तेरा वहम है, वो तेरा ख्याल है। तेरी प्रॉपर्टी वो है जो मौत के बाद भी तुझसे जुदा न हो। इससे कीमती तर जुमला क्या हो सकता है? हाँ? जो मौत के बाद तुझसे जुदा हो जाए वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वह मैं ख्याल, पैसा जुदा, माल जुदा, घर जुदा, हाँ? मगर कौन सी चीज़ है जो मौत के बाद आपसे जुदा नहीं होगी? इसी मसले को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने कसम खाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अक्सर लोग नुकसान में हैं, घाटे में हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी दुनिया में बना रहे हैं, वो घर को प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, पैसे को प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ये उनका वहम है, उनका ख्याल, ये सब नुकसान में, नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान तेरी प्रॉपर्टी, ईमान तेरी मीरास है, ईमान तेरी मिल्कियत है। ईमान कभी तुझसे जुदा नहीं होने वाला। ईमान हासिल कर। ईमान क्या है? क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम ईमान है? नहीं नहीं, ईमान यानी कंट्रोल। हसीन तरीन औरत गुजर रही है, अगर तूने कंट्रोल किया, उसे नहीं देखा तो ईमान है, अगर देखा तो फिसल गया। फिसल क्यों गया? ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। जो आंखों के सामने जलील है वो मोमिन नहीं है। भूखा है मगर हराम की ग़िज़ा आई, बता इसमें हराम है, खिंजीर है। आज इन मुसलमानों की बाजार को हराम से भर दिया है। हमने तो प्रेसिडेंट को भी लिखा है कि बाजार मुस्लिमीन हराम से भरी हुई है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं। हम यूरोप में जाते पता है कि यहूदियों ने 1919 ने कितनी साजिशें की हैं कि किस तरह मुसलमानों को हराम से खिला। 84-85 में हम लंदन में थे, वहाँ में जुमा थे। उस ज़माने में 5 या 6 चीज़ें होती थी हराम। लोग सिखा देते थे लोगों को, भाई लॉर्ड मत खाना, एमल्सिफायर मत खाना, एनिमल फैट मत खाना, स्टेबलाइजर मत खाना। बच्चे देखते थे हाँ ये हराम है, नहीं खाएंगे। कई मुसलमान बच्चे हराम नहीं खाएंगे तो उन्हें कैसे गुमराह करेंगे? हाँ, इन बदबख्तों ने, ज़ायोनिस्ट ने 1000 से ज़्यादा ई फार्मूला बना दिए, कई सौ, E100, E200, E300। और जब हमने फ़ोन करके कारखाने वाले से पूछा कि भाई ये जो फार्मूला इसमें डाल रहे हो आप, ये सब्ज़ी से है या गोश्त से है? वो कहते हैं जो सस्ता हमें मिल जाए। और सस्ता वहाँ क्या है? सूअर है, हर जगह सूअर की चर्बी है। अब लोगों ने वो ऐप भी बनाया कि ये हलाल है, ये भी धोखा है। अब देखिए यहाँ पर बाजार मुस्लिमीन, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी हो, ये ज़ायोनिस्ट की कितनी बड़ी साजिश है कि मुसलमान बच्चों को हराम खिलाओ, हराम खिलाओ। हत्ता कि दूध में D3, अब आप देखिए एक दूध है VJ जिसमें D3 नहीं है। ये लानत सिर्फ अमेरिका, कनाडा में, हत्ता कि यूरोप में भी नहीं है। यहाँ काम कर रहे हैं दुश्मन। ऐसे ये नौजवान उलमा के अमामे नहीं उतार रहे हैं, ऐसे हिजाब नहीं उतरा है यहाँ। ये छुप के दुश्मन हराम खिला रहा है। जब हराम खाएंगे तो आलिम का क्या एहतराम करेंगे, फिर क्या हिजाब करेंगे? D3 दूध में 1-2 कंपनी रह गई है। ये D3 जो है यूरोप में भी ये लानत नहीं है। ये भी खाल से, बालों से, सुअर की चर्बी से D3 आता है। और यहाँ तक एक मोमिन डॉक्टर भी था, मैंने कहा D3 यहाँ बनता है या बाहर से आता है? अगर बाहर से आता है तो हराम है, हमें पता है वो हराम है। एक साजिश पे साजिश हो रही है अज़ीज़ान गिरामी। लिहाजा अगर इंसान को पेट पे कंट्रोल नहीं है, हलाल हराम का ख्याल नहीं करता, तो ईमान नहीं है। ईमान यानी आंख पे कंट्रोल, ईमान यानी पेट पे कंट्रोल। अगर म्यूजिक सुन रहा है तो कान पे कंट्रोल नहीं है, अगर हाथ से जुल्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हाथों पे कंट्रोल नहीं। ईमान यह है कि 7 आज़ा पे आपका कंट्रोल हो। कंट्रोल, अगर 7 आज़ा पे कंट्रोल है तो जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। आपने जहन्नुम के 7 दरवाज़ों को बंद कर दिया, ये है ईमान। और जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7,000 से भी ज़्यादा दरवाजे। और सबसे बड़ा दरवाज़ा जो जन्नत है उसका नाम क्या है? बाब हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में जितने लोग जन्नत में जाएंगे, उस दरवाजे से सबसे ज़्यादा जाएंगे। उसी हुसैन के गम में आप रोने आए हैं।
इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान तेरी दौलत है, व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल कर, ये तेरी दौलत है। अगर इस हुसैन के गम में आए हैं, गिरिया कर रहे हैं, मजलिस सुन रहे, 1 घंटा मजलिस सुनना, फरमाए जिसमें आपको हिदायत मिले, हदीस मिले, कुरान मिले, नसीहत मिले, 10 मरतबा ख़त्म कुरान से ज़्यादा सवाब है। ये सवाब हासिल कर रहे हैं, और गिरिए का सवाब तो कोई लिख नहीं सकता। ये अमल सालिहात, यतीम की मदद करो, बेवा की मदद करो, गरीब की मदद करो। इस वक्त जो उलमा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, अब आप मोमिनीन का, उलमा का ज़्यादा ज़िम्मा, कैसे गरीबों की मदद करें। हमारे पास अहले बैत है, हमारे पास कुरान है। अब पाकिस्तान में मजदूर जो मजदूरी उसे मिलती है बाज़ शहरों में 300 रुपया या 400 रुपया, वो अगर होटल पे खाना खाए सिर्फ अपना पेट भर सकता है, बच्चों को क्या देगा। अजीज़ों, आपका काम है कि गुर्बत के साथ, फ़क्र के साथ जिहाद करें। हमारे पास अहले बैत है, हमारे पास कुरान है। फरमाया अगर तुम फ़कीर हो जाओ तो एक अमल करो, सोने से पहले सूरे वाक़या जहाँ जहाँ मिंबर पे जाएं लोगों को बताएं। गैब से मदद होती है, गैब से। हमने खुद तजुर्बा किया, जिसने भी सूरे वाक़या का ख़त्मा निकाला और फिर हर दिन 1 मरतबा पढ़े। ख़त्मा ये कि हर दिन सोने से पहले 3 मरतबा, शब जुमा 8 मरतबा, 40 दिन अमल किया। फिर हर साल का मौलाना हमारी इनकम 3 गुना ज़्यादा हो गई, 3 गुना ज़्यादा। ये तजुर्बे से साबित है। जिससे और सूरे ज़ारियात, सोने से पहले सूरे वाक़या, सूरे ज़ारियात पढ़े, कभी फ़कीर नहीं। एक बेचारे हमारे दोस्त थे, कर्जी थे, कर्जदार थे, का बोला ना कोई नौकरी मुझे मिल जाए 25,000 रुपये की तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। काफ़ी पुरानी बात है। किसी ने उन्हें ये जिक्र बता दिया, ये आयतुल्लाह नखुदगी ने जिक्र इमाम खुमैनी को बतलाया। तो इमाम खुमैनी ने कहा कि हमारे तलबा बहुत फ़कीर हैं। आयतुल्लाह नखुदी एक आरिफ बिल्लाह थे, खुद इमाम खुमैनी के बेटे ने ये रिवायत नकल की कि नखुदी साहब बैठे हुए थे, इमाम खुमैनी का वली खुदा है, चले इनसे कोई जिक्र लेते। तो का तलबा की हालत बहुत बुरी है, आज भी वही हालत है, बहुत बुरी है। तो उन्होंने कहा कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाह अहद पढ़ें, और सूरह तलाक की 2 आयतें, वो भी मुकम्मल नहीं, मैं यत्तकिल्लाह यजअल मखरजन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से मैं यतवक्कल फहुव हस्बुह इन्नल्लाहु बालिग़ु अमरिही क़द जअल कुल्ला शैइन क़दरा, 3 मरतबा। और अगर वाक़ईन मुश्किलात में हैं, आप कर्जदार हैं, तो नमाज फजर के बाद इस आयत को 170 मरतबा तिलावत करें गैब से। ये खुद मुशाहिदा है, तजुर्बा है। ये हमारे दोस्त 25,000 रुपये की नौकरी के तलाश में थे, किसी ने ये नुस्खा उन्हें बता दिया कि फजर की नमाज के बाद मैं यत्तकिल्लाह से लेकर आखिर तक इस जिक्र को पढ़े 170 मरतबा। इस वक्त वो साल में 25,000 पाउंड कमा रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कुरान के मोजज़े हैं। कुरान में हर मुश्किल का हल है, मगर जालिमीन के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अगर कुरान के ज़रिए से फ़क्र को मिटाना चाहते हैं तो 7 आज़ा गुनाह से पाक होने चाहिए, रिज़्क़ पाक होना चाहिए। सिर्फ हलाल नहीं, हलाल भी हो, तय्यब भी हो, तो यकीनन कुरान से आपको फैज़ मिलेगा। आज ये नुस्खे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हर दिन फ़क्र से जंग के लिए, फ़क्र को मिटाने के लिए कोशिश करूँगा कि एक नुस्खा आपको बताऊँ और आप दूसरे मोमिनीन तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान में वाक़ईन जो बेचारे बेदीन टाइप लोग हैं, जिनका ईमान कमज़ोर, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। इस कदर गुर्बत है, इस कदर आफत है, और जो हुक्मरान हैं वो सब लूट रहे हैं। कोई भी पाक नहीं है, सारे चोर हैं। हमारी आवाम कभी इस चोर के पीछे, कभी इस चोर के पीछे। किसी ने आइलैंड लिया हुआ है, किसी की जो है जब रिटायर होता है तो ख़बरों में आता है कि इसकी आमदनी, गरीब मुल्क है, लोग भूख से मर रहे हैं, $30 मिलियन इसकी मिल्कियत है। बताइए, $30 मिलियन। हाँ, सारे चोर हैं। दुआ करें कि कोई मुत्तकी हुक्मरान मिले, कोई नेक हुक्मरान मिले। कोई पार्टी नहीं। हमारे लोग भी ऐसे कभी उसके पीछे डबकी बजा रहे हैं, उसके पीछे डबकी। अरे ये सब चोर हैं, इनके सबके घर बाहर हैं, इनके फ्लैट हैं, इनके बंगले हैं, इनके बड़े बड़े
इन्होंने आइलैंड खरीदे हुए हैं खबीसों ने, पूरा अवाम का खून पी रहे हैं। आप उलमा इनकी मदद करें, अवाम को मदद की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इसी दुआएं भी बताएं, उसे तरीके भी बताएं ताकि लोग बेचारे इस गुर्बत से निजात करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले दीगर सलवात। कुछ इल्मी बातें भी सिर मुख्तसर। मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है और जो दुश्मनान अहल बैत हैं उस अज़ादारी के भी दुश्मन हैं। अज़ादारी हमारी ताकत है। अगर अज़ादारी ना होती तो हमारा मज़हब इतनी तेज़ी से दुनिया में न फैलता। खुसूसन रोने पर लोग मजाक उड़ाते थे, एतराज़ करते थे कि आप रोते रहते हैं, और रोने से डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती हैं, आप बस रोते ही रहें, 2 महीने 8 दिन रोते रहते। ये लोग बेचारे जाहिल हैं, कुरान से भी बेखबर हैं और साइंस से भी बेखबर हैं। रोने के इतने फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि आपको भी पता नहीं होगा जो आपको मौला हुसैन के सदक़े में ये रोना मिला है ना, इसके कितने फ़वाइद। कुरान करीम की आयत है, तराअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। जो आशिकान खुदा हैं, आशिकान रसूल हैं, जब कुरान सुनते हैं तो उनके आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाते। ये नोट कर लें, बहुत कीमती चीज़ बतला रहा हूँ कि जब हम रोते हैं तो क्या होता है बॉडी में। लोग समझते हैं कि हमें नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। साइंटिफिकली मेडिकल रेफरेंस के साथ अर्ज कर रहा हूँ। एक चीज़ है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है, स्पेल भी OXYTOCIN। जब हम रोते हैं तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन हमारे दिमाग से निकलता है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है कितनी कीमती चीज़ है और इससे आपके बॉडी पर क्या होता है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये कोई शिया नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, मेडिकल के रेफरेंस हैं। कहते हैं स्टडीज हैव शोन दैट ऑक्सीटोसिन कैन इंक्रीज जेनरोसिटी। जो इंसान रोता है, रोने से अल्लाह पाक उसे सखावत अता फरमाता है। आपके अंदर सखावत का जज्बा पैदा होता है। और हदीस में अस्सखी करीब मिनल्लाह करीब मिनल जन्नह करीब मिनन्नास। सखी अल्लाह के भी करीब है, जन्नत के भी करीब है, इंसानों के भी करीब है। एक नेमत जो मौला हुसैन के गम में रोते हैं, सखावत मिलती है। और दूसरा कहते हैं कि रोने से क्या आपको फ़ायदा मिलता है। कहते इट में हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। रोने से स्ट्रेस पैदा नहीं होता है। कितना भी स्ट्रेस हो, इंसान अफसरदा हो, टेंशन में हो, या आज मेडिकल कह रही है, साइंस कह रही है, जैसे आंसू बहेंगे तो ऑक्सीटोसिन की वजह से उसका स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन, उसकी अफसरदगी खत्म हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बार दीगर सलवात पढ़ते मोहम्मद। और फिर ये जो रोने से अल्लाह हमें नेमत देता है मौला हुसैन के सदक़े में, ऑक्सीटोसिन में हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। आंतों की एक बीमारी है, इस रोने के सदक़े में उस बीमारी से भी आप महफूज हो जाते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कितने लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वो टैबलेट्स खा के सोते हैं और वो टैबलेट्स कैंसर का सबब होते हैं। कहते हैं अगर आप रोएं और ऑक्सीटोसिन आपके बदन से निकले तो क्या फायदा होगा। इट में इंप्रूव स्लीप क्वालिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। आप बहुत अच्छी नींद सोएंगे जब मौला हुसैन के गम में रो के जाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
दूसरा फायदा रोने का, जो हम पे एतराज करते हैं, भाई आप रोते हैं, शिया पागल हैं, वो तो रोते ही रहते हैं सारे दिन। ये देखिए ऑक्सीटोसिन, ये साइंटिफिकल फैक्ट है, एक हकीकत है। जब रोते हैं ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी से ऑर्गन निकलता है, वो क्या करता है, इट में हेल्प टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये रोने से जो है ब्लड प्रेशर कभी आपका ऊपर नहीं होगा और कभी आपको दिल की बीमारियां नहीं होंगी। अक्सर बीमारी में जो लोग मरते हैं वो हार्ट अटैक, दिल की बीमारी से। दिल की बीमारी से महफूज हो जाएंगे अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत के आंसू है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और फायदा सुने, ऑक्सीटोसिन हैज बीन शोन रिड्यूस लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन्स। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन से ये टेंशन का सबब है। एक हार्मोन जिसे जहर कहते हैं, वो बॉडी से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, आप रोएं। स्ट्रेस हार्मोन जो स्लो पॉइजन है, वो आपके दिल को भी नुकसान देता है। इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन्स। ये जहां भी चले जाएं आपके दिल को, जिगर को, किडनी को नुकसान देते हैं और ये बॉडी में होते हैं। आप कभी गुस्से में आए तो हो जाते हैं, कभी स्ट्रेस में आए हो जाते हैं। और ये कब निकलते हैं, जब आप रोते हैं तो आंसुओं के जरिए से ये स्ट्रेस हार्मोन जो है निकल जाते हैं, आपकी बॉडी पाक साफ हो जाती है। हुसैन के सदके में सलवात पढ़े मोहम्मद। देखिए असल इंसान का नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम ऐसा भी निजाम, वो खत्म हो जाए इंसान खत्म हो जाता है। कहते हैं इट हैज calming इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम which can help reduce anxiety and promote feeling of relaxation। रोने से सुकून मिलता है, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, आप किसी ऐसा भी बीमारी में मुब्तला नहीं होते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैं सब तो इस वक्त नहीं बता सकता, और भी इसमें क्या क्या रोने के और बड़े हार्मोन्स हैं, क्या क्या होता है, इंशाल्लाह कल की मजलिस में। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। बस अज़ीज़ान गिरामी, हदीस में है कि हर इबादत का वज़न होगा क़यामत के दिन, मगर दो चीज़ें हैं जिसका वज़न फरिश्ते नहीं कर सकेंगे। एक वो आंसू हैं जो खुदा के इश्क में बहें, या तौबा के लिए बहें, या मौला हुसैन के गम में बहें। इन आंसुओं का वज़न फरिश्ते नहीं कर सकेंगे। ये मोमिन मुहर्रम में मौला हुसैन के गम में रोया था, एक खुदा हम इसका वज़न नहीं कर सकते। खुदा पाक बीबी फातिमा ज़हरा को हुक्म देगा कि वो बीबी इन रोने वालों अज़ादारों की शफाअत करें, वो अजर दें। और दूसरी वो चीज़ जिसका वज़न नहीं हो सकता, वो शहीद का खून है जो ज़मीन पे गिरता है, उसका भी कोई वज़न नहीं कर सकता। ये दो इबादतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों नेमतें अल्लाह पाक ने हम शियों को अता फरमाई है। आइए पहले मारिफत खुदा में रोएं, इश्क़ खुदा में रोएं, फिर मौला हुसैन के गम में। खुदाए मैं खुदाए मैं, सब मिलके खुदाए मैं, खुदाए मैं, खुदाए मैं, खुदाए मैं। इंतो व करामत व बुजुर्गी व इनायत
من و جرم من و خطای من، خدای من، خدای من، سب مل خدای من، خدای من، خدای من، خدای من. اے خدا آج کی رات تو نے کتنا بڑا احسان مجھ جیسے گنہگار پہ کیا، اس جگہ پہ لے آیا ہے جہاں پاک بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں. کس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ؟ اس جگہ پہ بلایا ہے جہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. کسی نے امام زین العابدین کو دعوت دی، مولا مجلس میں آئے. مولا نے کہا ضرور آؤں گا. خاص جگہ بٹھایا، بنائی مولا کے بیٹ میں. مجلس تمام ہو گئی مگر دیکھا مولا نہیں آئے، نہیں آئے. مولا کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. مگر دیکھا مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے. مولا سجاد جوتوں کی جگہ پہ زاروں قطار رو رہے قدموں پہ گرے. مولا آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے لیے اوپر اسٹیج میں جگہ بنائی تھی. مولا آپ جوتیوں کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے؟ مولا فرمانے لگے میں آ رہا تھا مگر میں نے دیکھا میری دادی میری دادی زہرا مجلس میں آئی ہے. میں دادی کے احترام میں جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اے خدا کتنا تو نے کرم کیا، خدائے من، خدا خدائے من، خدا. صدا رو آزاد کنیں ہم سب مل کے. خدائے من، خدائے من، تو مرا صدا زدی بنده من، من تو را صدا زدم خدای من. همه با هم خدای من، خدای من، خدا. ماشاءاللہ خدای من، خدای من. یا عبادی الذین اسرفوا کلام تو ربنا اغفر لنا ندای من، خدای من، خدا خدا. خدا فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ
ऐ गुनहगार तू जितना भी गुनहगार हो, मेरी रहमत से मायूस न होना। अगर इस जुमले की तफसीर बयान करूं, खुदा क्या कह रहा। ऐ गुनहगार, अगर तेरे गुनाह आसमां के सितारों से भी ज्यादा है, तब भी मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है, तब भी मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर तेरे गुनाह रेगिस्तान में रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो, तब भी मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर तेरे गुनाह बारिश के कतरात से भी ज्यादा हो, तब भी मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। आजा आज हुसैन के सदके में मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा। ये हुसैन का महीना, करोड़ों लोग हुसैन के सदके में बख्शे जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरा कैदी इमाम, मेरा मज़लूम इमाम, मेरा बीमार इमाम, वो इमाम जो न बाबा को कफन दे सका, न जिंदान शाम में बहन सकीना को। मुझे नहीं मालूम सज्जाद ने सकीना को कैसे कफन। वो मजलूम इमाम, मजलूम इमाम जिसे जलते हुए खैमों से बीबी ज़ैनब ने निकाला, वो इमाम फरमाते हैं, क़यामत का जुमला, बड़ा नूरानी जुमला। इमाम फरमाते हैं, खुदा तू गुनहगार बंदे को इतना बुलाता है, इतना बुलाता है, इतना बार बार बुलाता। कैसे बार बार बुलाता है? हर शब जुमा खुदा कहता है, आजा ऐ गुनहगार, इतने भी गुनाह की मैं तेरे बख्श दूँ, गुनहगार नहीं है। माह मुबारक रमज़ान आया, खुदा कहता है आजा, ये गुनहगारों की मग़फ़िरत का महीना है, तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा, गुनहगार नहीं है। खुदा शबे क़द्र एक रात आजा, आके माफी मांग ले एक रात, 70 साल की इबादत का सवाब दूंगा। गुनहगार नहीं आया, गाफिल नहीं आया। फिर खुदा यौम अरफा का इंतजार करता है, कहता है गुनहगार यौम अरफा अगर काफिर भी आके तौबा करे, मैं उसे भी बख्श दूंगा। तू तो मोमिन है, तू तो मुसलमान है, आ जाओ। मगर ये गाफिल इंसान फिर भी नहीं आए। अब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, खुदा की तरफ से पैगाम हुआ, ओ गुनहगारो आ जाओ, अली अकबर के सदके मैं बख्श दूंगा। मुझे अली असगर की नन्ही सी गर्दन का वास्ता दो, मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा। ये हुसैन का महीना, ओ गुनहगार मुझे अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता दो।
मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। ऐ गुनहगार नहीं आया, फिर सफर का महीना आता है, खुदा की तरफ से रहमत आम है, ये ज़ैनब के उजड़ने का नहीं। आ जाओ मुझे ज़ैनब के ज़ख्मी सर का वास्ता दो, तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा। ये सकीना के यतीमी का महीना है, मुझे सकीना के ज़ख्मी गानों का मेरे प्यारे इमाम, मेरे मजलूम इमाम, मेरे बीमार इमाम फरमाते मेरे अल्लाह तू गुनहगार को इतना बुलाता है, इतना बुलाता है, दिल से सुनेंगे तौबा के आंसू बहेंगे। मौला फरमाते तू गुनहगार को इतना बुलाता है, इतना बुलाता है, ऐसे लगता है कि गोया तू गुनहगार का मोहताज ऐ खुदा मैं मोहताज हूँ, तू गनी है मैं फकीर हूँ। सब मिलके कहे खुदाए मन, खुदाए मन, खुदा खुदाए मन, खुदाए मन, रब्बना इग़फ़िर लना निदाए मन। सब मिलके कह खुदाए मन, खुदा जुज़ तो किसी न दारद बाखबर हज़रात हमें, फ़कत तू मेरे सारे गुनाहों को जान दो। खबर अज़ गिरिए बी सदाए मन। सब मिल खुदाए मन, खुदा सब मिलना खुदाए मन, खुदा बेहुसैन कसम मरा बिसाहिबुल ज़मान बेबख्श। अब ये माफी का वक्त है, सब मेरे साथ पर। हाँ, बेहुसैन कसम मरा बिसाहिबुल ज़मान बेबख्श। सब बेहुसैन कसम मरा बिसाहिबुल ज़मान बेबख्श। इन इमाम मन मुक्तदा मन मौला मन। सब मिलके खुदा मन, खुदा मन, खुदा मन, खुदा मन। अजीजो, कब्र में इंसान को दो आंसुओं की ज़रूरत है। एक वो आंसू जो अपने गुनाहों पे बहाए जाए, और दूसरे वो आंसू जो मौला हुसैन के गम में बहाए जाए। आप खुश नसीब हैं, इस सेहत सलामती के साथ मजलिस में तशरीफ़ लाए।
मगर बहुत अजीब हदीस है इमाम जाफर सादिक की, वो सुन के जा। हुसैन, इमाम जाफर सादिक फरमाते जब भी मेरे दादा हुसैन की मजलिस बपा होती, ए मोमिनो ये न समझना तुम खुद उठ कर आ गए हो। बहुत मारिफत की हदीस है। आप जितने यहाँ बैठे ना ये न समझे आप खुद उठ कर आए। इमाम कह रहे हैं जब भी मेरे दादा हुसैन की मजलिस होती है, ये नहीं समझो तुम खुद उठ के आ जाते, नहीं, क्या चीज पीछे राज है। तो फरमाते हैं जब भी मेरे दादा हुसैन की मजलिस बपा होती, ये शियों न समझो तुम खुद उठ के चले आते। इमाम फरमाते हैं मैं खुद तुम्हारे एक एक के दर पे आता हूँ। जमाने की इमाम है और तुम्हें तुम्हारे नाम से दावत देता हूँ। ऐ मजलिस में आने वालों खुश नसीब हो, आज इमाम ज़माना की ज़बान पे तुम्हारा नाम है। जिसे इमाम ज़माना ने बुलाया है बस वही याद। कितने खुश नसीब, इमाम ने आपको दावत दे के बुलाया। आगे हदीस इमाम फरमाते हैं जब ज़ाकिर मसाइब पढ़ना चाहता है और तुम्हारा दिल रोना चाहता है, उसके गम में रोए जिसके गम में रोने वालों ने तमाचे, उसके गम में रोए जिसके गम में रोने वालों ने ताज़ियाने खाए। इमाम फरमाते अभी आंसू नहीं निकले, आप तैयार होते हो कि इमाम के गम में रोए। इमाम फरमाते हैं जब तुम्हारा दिल रोना चाहता है, रोने की तैयारी कर दे, तुम सबके पीछे मेरी दादी ज़हरा दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। ओ मेरे अल्लाह मेरे मजलूम हुसैन के गम में रोने वालों को बख्श दे। पाक बीवी की दुआ ले रहे हैं। मगर अजीजों रोने का एक अदब सीख के जाएं। आज पहली मजलिस में सभी रोते हैं, मगर जो अदब से रोता है, जैसे मासूम ने कहा है रोता है, उसका सवाब 1000 गुना ज्यादा होता है। और जो बगैर मारिफत के रोता है सवाब उसे भी मिलता है मगर बहुत कम। लिहाजा आज पहली मजलिस है, ज़रूर ये अदब सीख के जाएं, चाहे दुआ में रोएं या हुसैन के गम में रोएं। इमाम फरमाते जब भी रो तो बुलंद आवाज से रो। बोला क्यों रो? पर जब बुलंद आवाज से रोगे चाहे आंसू न भी आए, चीख चीख के रो। क्यों मौला? फरमाया सवाब में जमीन आसमान का फर्क। इमाम ने फिर वजह भी बतलाई। फरमाया जो बुलंद आवाज से रोता है, खुदा तेरे रोने की आवाज पहले आसमां के फरिश्तों को सुनाता है। इन फरिश्तों का दिल बड़ा नर्म है, वो भी रो के कहते मेरे अल्लाह दुनिया सो रही है, ये बेचारे क्यों रो रहे। ये सारे फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं जब बुलंद आवाज से रोते हैं। करोड़ों फरिश्ते, अल्लाह को मालूम है कितनी तादाद। इमाम फरमाते फिर खुदा तेरे रोने की आवाज दूसरे आसमां के फरिश्तों को सुनाता है, वो भी रो के कहते मेरे अल्लाह इन हुसैन के अज़ादारों को बख्श दे।
फिर तीसरे चौथे सातवें आसमान तक आवाज जाती है। अब ये सारे फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, बस फ़कत इतना खुदा का करम में नहीं। अब आखिरी जुमला वो सुने जिनकी माँ का इंतकाल हो गया है, जिनके बाप का इंतकाल हो गया, जिनकी माँ मर गई, आज वालिदैन को याद करने की रात है। उन्होंने आपको अज़ादार बनाया है। वो गोद में माँ ले आती थी और हुसैन की मजलिस सुनती थी। इमाम फरमाते हैं खुदा तेरे रोने की आवाज़ तेरी मरहूमा माँ को सुनाता है। ओ माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। मारू के कहती है मेरे अल्लाह मेरा बेटा रो रहा है। माँ की दुआ आलमे बरज़ख में भी कबूल हो। अजीज़ों ये वजह है या सरीखल मुस्तस्रखीन। अभी हमजा सुमानी दुआ का जुमला, और चीख चीख के रोने वालों की दुआ जल्द कबूल करने वाले। तो रोने में कभी शर्माया न करें। अब सुनिए मौला इमाम जाफर सादिक का जुमला। मजलिस हुई, जाकिर ने पढ़े, मसाए बहुत गिरिया हुआ। एक मोमिन खुदा हाफिज करने आया, इमाम ने शिकवा किया। इमाम ने क्या शिकवा किया? इमाम ने फरमाया है मोमिन तूने मेरे दादा हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं किया। मोमिन ने जेब से रुमाल निकाली, मौला ये मेरे आंसुओं से भीग चुकी है। मौला ने कहा मैं देख रहा था तू रो रहा था, मगर तूने मेरा जुमला नहीं समझा। मैंने कहा तूने मेरे दादा हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं किया। कहने लगा मौला कैसे रोऊं कि हक अदा हो जाए। अब जुमले सुनिए मौला क्या फरमाते। फरमाया जैसे बूढ़ी माँ हो जवान बेटे की लाश पे बैन करके रोती है, अगर रोना ना बैन किया करो हो मज़लूम हुसैन। सब मिलके हो मज़लूम हुसैन, गरीब वतन हुसैन, हो परदेसी हुसैन। खुदा को वास्ता दे ओ मेरे अल्लाह उस वक्त का वास्ता जब शिमर के हाथ में ओ खंजर था। ओ शिमर के हाथ में खंजर था और 70 कदम पे ज़ैनब देख रही थी। ओ न मारो मेरे प्यासे हुसैन,